क्या ढूंढ रहे हैं आप? थोड़ी सी जिंदगी। जो कभी देखा जैसे सब कुछ
बासी साहब, क्या मिलता है आपको सुबह सुबह उस वीरान एनेक्सी का दीदार करने से? दीदार दीदार करने से बड़े क्या मिलेगा किसी को? वो तो मैं ताजा हवा होती है ना सुबह सवेरे, तो इसलिए। वहां तो सूखे पत्तों के जलने का धुआं होता है बासी साहब। किस माहिर माहौलियात ने आपको बता दिया कि इसे ताजा हवा कहते हैं? गवर्नमेंट अच्छा है आज आपका। अच्छा, ये इत्तला किसने दिया आपको? सुबह सुबह मजाक क्यों कर रही हैं आप? तो वरना वो हुक्म में कुछ नहीं मेरी कि आदत सुबह उठती नहार हूं और कुछ नहीं, बस फजूल की नोच हो। और जब ऐसा नहीं हो तो उसे अच्छा शब्द समझना चाहिए ना। लेकिन अगर सुबह सुबह नहारों मियों की गुफ्तगू से मस्का राल की तरह टपक रहा हो तो उसे क्या कहते हैं? नहीं, ऐसी तो क्या बात कर रही हैं आपको बासी साहब, बोलिए। तो आप मूड में हैं सुनने के? हाँ, अगले 2 मिनट तो मैं इसी मूड में, उसके बाद आपको खबर हो जाएगी। दो मिनट? हाँ, वो बहुत है 2 मिनट, बहुत है। 1 मिनट 50 सेकंड। बोलिए बासी साहब। हाँ, वो दरअसल जल्दी में बात होती नहीं ना। 1 मिनट 45 सेकंड। वो कुछ लोग आए थे मेरे पास दफ्तर में। तो और कौन आता है वहां पर लोगों के अलावा? वो बात करना चाहते थे, सौदा करना चाहते थे बकौल आपके उस वीरान एनेक्सी का। कई बार आपसे कह चुकी हूँ कि अम्मी जान की जिंदगी में ऐसा नहीं हो सकता। अम्मी जान की जिंदगी में वो जगह आबाद हो जाए तो क्या हर्ज है इसमें? बहस करेंगे आप मुझसे? नहीं, मगर ये है कि वो सौदा बुरा नहीं था। दफ्तर में सौदेबाजी करने के बजाय आप आवाम की भलाई का काम किया कीजिए, समझे? हमको क्या आवाम नहीं, हमारे बड़े को कोई और तो नहीं सोचेगा ना। एनेक्सी नहीं बिकेगी, चाहे दूर क्या है उसकी दीवारों को दूर पर बसेरा करना उसमें तब भी। हाँ, तब भी। मगर अम्मी जान के जीते जी आइंदा आप इस मौजू पर मुझसे गुफ्तगू नहीं करेंगे, समझा? हमें बैठ जाए ना। कहाँ जाओ? बैठ जाइए। हाँ हाँ, बैठ तो रहेगी, तुम्हें देखा बस तो खड़ी की खड़ी रहेगी। ये क्या कर रही हो तुम? हमको अरे कुछ लोग पिराइयों में तूफान दफा करते हैं और ये मोहतरमा ये कागज पर इनकलाब लाती हैं। देखो तो भला, इतनी सी उम्र में आंखों के नीचे काले स्याह हल्के पा गए। काले स्याह हल्कों का और उम्र की परवाह तो वो करे ना जिसे अपनी परवाह। बाजी, इस मुल्क की औरतें पहले ही बहुत बेदार हैं दीदी। तुम्हारे झंडोने से मेहनत कश औरतों की नींदें हराम हो जाएंगी। ये कोई बड़ा नेक काम नहीं होगा। जब औरतें ही औरतों के बारे में ऐसा सोचने लगेंगी तो अच्छा क्या होगा? भाई, जब औरतें सरों पर मर्दों वाली कैप पहनेंगी तो उन्हें औरत तो कोई नहीं समझेगा। अरे क्या कर दिया उसे? समझा रही थी अम्मी। इतनी प्यारी सूरत दी है अल्लाह ने इसे, आस पड़ोस की सारी लड़कियों से ज्यादा खुशशक्ल है। मगर समझ नहीं आता कि लड़कों की तरह उठने बैठने में क्या मजा आता है उसे। इसमें सीमा का कोई कसूर नहीं है। तेरे बाद मैंने अल्लाह से चाहा था कि मुझे बेटा दे दे
मगर सीमा आ गई। इसे इस तरह का मैंने बनाया है। तो याद है उसके बचपन की तस्वीरें जिसमें मैंने स्याही से उसकी मूछें बनाई, काला चश्मा लगाया, टाई पहना कर तस्वीर बनवाई। उसके साथ ज्यादती ना किया कर। समाना का फोन आया था। कौन आया था? फोन आया था समाना का। उसके इम्तिहान शुरू हो गए हैं, दुआ करने को कह रही थी। डॉक्टरी का आखिरी साल है, कह रही थी कि अब इंशाल्लाह डॉक्टर बनकर ही घर आऊंगी। अल्लाह उसे बाप जैसा बनाए, उसे कामयाब करे, बाप के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता करे मालिक, आमीन। आज आप आपकी पी के पास दरखास्त जमा करें, कल मुलाकात होगी और परसों जवाब मिलेगा। क्या बदतमीजी है ये? आई एम सॉरी सर। इससे क्या होगा? एक गैर जिम्मेदाराना हरकत तो तुम कर चुके। जी, इसलिए कि मुझे कोई दरखास्त नहीं देनी और ना ही मुझे ये पता है कि दरखास्तों में क्या लिखा जाता है। एनीवे, सऊद नाम है मेरा। ये किस खुशी में? डू यू नो ईच अदर? मैंने अपना नाम तो बता दिया और आपके नाम से बाकी पूछ चुका हूं। क्या ये काफी नहीं? नाम के आसपास भी कुछ है या? वो भी बता दूंगा अगर आप मुझे बैठने के लिए देंगे तो। मुझे टांगे फैलाकर बैठने वाले नौजवान कतई पसंद नहीं है। खड़े फिर कितने माकूल लग रहे हो। खड़े रहो। ओके, बोलो। समाना हाउस 13 की माल पर रहते हैं। कौन हो तुम? अजनबी हूं आपके शहर में। दूसरे लोगों के बारे में इतनी मालूमात रखने वाला शख्स अजनबी नहीं हो सकता। इरादे क्या है तुम्हारे? जी, मैं समाना हाउस में हर वक्त 2 मुसल्ला गार्ड्स मौजूद रहते हैं। किसी भी अजनबी को समाना हाउस की जानिब देखना तो कुछ सोचने के बारे में भी इजाजत नहीं है। अब्बासी साहब, मैं समाना हाउस के बारे में नहीं सोच रहा। तो वहां कोठी से जरा हटकर एक नेक्सी भी है। बिल्कुल है। मुझे वो नेक्सी चाहिए। वो सिर्फ चंद महीनों के लिए। मुस्तकिल नहीं रहना मुझे। मुस्तकिल तो हम में से किसी को भी नहीं रहना बख्तियार। बैठो। थैंक यू। मगर अपनी टांगें संभाल कर रखना। हाँ।
मूड मूड कैसा है आपका? मैं बहुत बिजी हूँ इस वक्त, प्लीज। मगर 1-2 मिनट के लिए तो बात हो सकती है ना? चलो बोलो। वो एक लड़का आया मेरे पास। तो उसको बुआ के पास भिजवा दीजिए ना, वो खुद ही किचन पे काम समझा देंगी। लेकिन देख लीजिए, साफ सुथरा लड़का होना चाहिए बिल्कुल। आप गलत समझ रही हैं, ये उस किस्म का लड़का नहीं है। तो क्या है उसकी, क्या स्पीशीज क्या है? अजनबी है बेचारा, कुछ दिनों के लिए ठिकाना ढूंढ रहा है। फिर एमएक्सी की बात करेंगे फिर आप? कभी कभी तो मैं हैरान बल्कि परेशान कर देते हैं आप मुझको कि इतने ऊंचे ग्रेड के एक अफसर की सुई आखिर इस एमएक्सी पर क्यों मटकी हुई है? देखिए, अगर मैं खुद हैरान बल्कि परेशान ना हूं तो आपको क्यों जहमत दूं बार बार? भी क्या परेशानी है आपको? यही कि अगर आप उसका कोई माकूल सौदा नहीं करना चाहती तो अनेक्सी को किराए पर चढ़ा देने में क्या हर्ज है? देखभाल भी होती रहेगी और माकूल पैसे भी मिलते रहेंगे, है ना? गोली मारे पैसों को। पैसों की बात कौन? अरे आपको मुझसे ज्यादा कोई जानता है अब्बासी साहब? आप और गोली मार दें पैसे को? मुझे इस वक्त फोन नहीं करना चाहिए था आपको। यही तो हमेशा पहले कंफर्म नहीं कर लेता कि मूड कैसा है आपका। मूड जैसा भी हो मेरा, कम से कम एमएक्सी के बारे में बात करने का मूड बिल्कुल नहीं है, समझे आप?
थैंक यू, लेकिन शायद ये वो भी नहीं है जिसकी मुझे तलाश है। आप ढूंढ क्या रहे हैं सर? मुझे वो उस्ताद शरीफ पूछ वालों की सितार चाहिए। सितार सितार? सितार भला कहाँ मिलेगी? मुझे उनका राग जयवंती में बजाया हुआ ख्याल चाहिए। ख्याल। मेरे ख्याल में ये ख्याल कैसेट में नहीं सीडी में मिलेगा। और वैसे भी सर, अगर आपको कुछ ढूंढना हुआ करे तो मुझे बुलवा लिया कीजिए। मुझे आपका इस तरह परेशान होना अच्छा नहीं लगता। और अगर तुम भी मेरी तरह परेशान हो गई तो? मुझे अच्छा लगता है सर, हर वक्त थोड़ा थोड़ा परेशान रहना। इस तरह मुझे नींद नहीं आती और मैं जागती रहती हूँ, और इसमें मैं बहुत अपना ढेर सारा काम कर लेती हूँ। तुम ये ढेर से काम क्यों करती है? मैंने सुना है कि तुम हमारी कंपनी के अलावा किसी एनजीओ के लिए भी काम कर रही हो। वो काम नहीं है सर। वो क्या क्या है वो फिर? वो एक मकसद है सर। क्या करती है तुम्हारी एनजीओ? औरतों के हकूक के लिए काम करती है। उन्हें मर्दों की इस दुनिया में बराबरी के साथ जीने के बारे में अवेयर करती है। और ये रहा उस्ताद शरीफ पूछ वाले का जयवंती में ख्याल। थैंक यू। अब क्या चाहिए सर? नहीं, कुछ नहीं। दरअसल मुझे ये एक डॉक्यूमेंट्री पे डब करना है। थैंक यू। सिंह, तुम खुश तो हो ना यहाँ पे हमारी कंपनी में? हम यही समझाते हैं औरतों को कि हमारी खुशी हमारे हाथ में है। इसके बारे में मर्दों को इतना परेशान नहीं होना चाहिए। रेड एंड व्हाइट अब 16 पैसे में। तंबाकू नीची सेहत के लिए मुजर है, वजारत सेहत। मुझसे पूछे तो मैं उसे बताऊं। क्या अम्मी जान? मैं उसे बताऊं कि इतने बरसों पहले मैंने सलमा के लिए तुम्हें चुना था तो ठीक ही चुना था। बाकी अम्मी जान? हाँ, अल्लाह बख्शे सलमा के अब्बा को वो कहा करते थे कि इस दुनिया में 2 किस्म के इंसान पैदा हुए। अच्छा, एक जुज़ वक्ती, एक कुल वक्ती। तो बताओ ना अम्मी, इनमें से मैं कौन सा वक्ती हूँ? अरे सुनो तो, मैं इंसानों की बात कर रही हूँ। जुज़ वक्ती वो जो काम में सोने का वक्त निकाल लेते हैं, कुल वक्ती वो जो सोते में सोना तलाश करते। सोना? हाँ, रोल गोल्ड वाला सोना। रोल गोल्ड समझते हो ना? मगर अम्मी जान, आप मुझे बताए ना, मैं क्या हूँ? कहाँ गया हूँ? गया नहीं अम्मी जान, मैं क्या हूँ? जुज़ वक्ती या कुल वक्ती? अरे भाई, मैं तुम्हारी ही बात कर रही हूँ। ऐसा नजारा हमने कभी नहीं देखा। सुबह को सूट शूट, टाई शाई और दोपहर में चड्डी पहने, गोगल लगाए, खुद रो घास काटते हुए भाई तुम ठहरे अफसर आदमी। ऐसा अफसर हमने पहले कभी नहीं देखा। करते हैं अम्मी जान, मुझ जैसे फरसनास अफसर ऐसा ही करते हैं। शाम को घास काटते हैं, दिन में जो भी मिले ये। अच्छा छोड़,
ये बता, इस जगह को बनाने संवारने का ख्याल तुझे कैसे आया? ये क्या बात हुई अम्मी जान? ये तो ऐसे ही हुआ जैसे मुझसे कोई पूछे सुबह उठकर शेव क्यों बनाते हो? तो क्यों बनाते हो? सलमा के अब्बा की दाढ़ी थी, माशाअल्लाह, क्या सस्ती थी उन पे। चेहरों पे दाढ़ियां सज जाती हैं, घरों के आसपास घास नहीं, ये नक्सी छांगा मांगा कर जंगल बन गई थी। हाँ, ये तो था। सो मैंने सोचा इसकी शेव, मेरा मतलब है इसे किसी के रहने बसने के काबिल बना दूं। तू वाकई नेक काम कर रहा है। हाँ, इसे किसी के रहने बसने के काबिल बना दे बेटा। अच्छा कर रहा है, इसे खूबसूरत बना दे बेटा। हाँ, या अभी आपकी थकावट बिल्कुल खत्म हो जाएगी साहब। अम्मी, 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 अरे क्या हो गया? ये क्या हो रहा है? अरे छालियां कर रही हूँ। ये कोई ऐसा काम नहीं है जो मैंने पहले ना किया हो। यहाँ वो हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ था, और इसलिए नहीं हुआ था कि मैं नहीं चाहती थी, और मैं इसलिए नहीं चाहती थी कि मेरा ये ख्याल था कि आप नहीं चाहती। आहिस्ता आहिस्ता ये किसी का गुस्सा मुझ पर क्यों उतारने आ गई हो? अब्बासी साहब से आपने क्या कहा? किसी से क्या कहा? मेरे शौहर मेहमान से और किससे? पिछले 1.5 घंटे से वो अम्मी जान करते फिर रहे हैं। अच्छा, आप हंस रही हैं? तो गोया जरा सी तारीफ चढ़ गई उसके दिमाग पर। क्या कहा आपने? जरा मैं भी तो सुनूं। मैंने कहा बेटा, तुमसे अच्छा शौहर मेरी सलमा को मिल नहीं सकता। अच्छा, तो ये तारीफी जुमले किस प्राइवेट परफॉर्मेंस मिलने पर कहे आपने उनसे? भाई सच्ची बात है, चड्डी पे बनियान पहने, पसीने में शराब हो, घास काटने के मशीन चलाते हुए वाकई मुझे बहुत अच्छा लग रहा था वो। क्या कह रही हैं आप? कब देखा था ये ख्वाब आपने? मैं ख्वाब की बात नहीं कर रही हूँ, हकीकत बयान कर रही हूँ। क्या बासी साहब घास काट रहे थे? कहाँ, किस जगह? यही बताना चाह रहे थे हम आपसे, मगर आप किसी की बात सुनती हो तब ना। अच्छा, तो गोया ये गर्दन का बल और ये कमर का दर्द, ये तो सब किस कार्रवाई का नतीजा है? बात ये नहीं, बात ये है कि आप झगड़ा क्या है आखिर, जो बात बात पे आलमी जंग छेड़ के बैठ जाते हो तुम दोनों? अब्बासी साहब बता रहे थे कि आपने इन्हें एनेक्सी दोबारा आबाद करने की इजाजत दे दी। हाँ बोले, बताएं, यही कहा था ना आपने? ये मैंने कब कहा था? अपनी जान, आप अपना बयान बदल रही है। नहीं नहीं, मैं मकान नहीं बदल रही, एनेक्सी की बात हो रही है। अब्बासी साहब बता रहे थे कि आपने एनेक्सी को किसी के सुख और आराम से रहने की काबिल बना दो। एक ही लफ्ज आपका है, सिवाय स्टाइल की। क्या कह रही हो? दिन भर अस्पताल में मसरूफ रहते हो, शाम होते ही क्लिनिक चले जाते हो,
वापस लौटते हो तो इस अनेक्सी में जा बैठते हो। मैंने कभी भी नहीं चाहा था तुम मेरा अनेक्सी बनवाओ। तुम्हारा गिला भी बजा है बेगम, लेकिन अपनी थोड़ी सी जिंदगी में मैं ये सब न कर सका जो करना चाहता हूँ। तो बताओ फिर ये जिंदगी किस काम की? खुदा ना करे तुम्हारी जिंदगी थोड़ी हो, बहरहाल जितनी भी है हम दोनों की, उसे पास पास रहकर गुजारना चाहिए ना। मेरी रिसर्च धरी की धरी रह जाएगी। हाँ, जिस दिन मैं अपने काम से फारिग हो गया, जब बच्चे बड़े हो गए, तो हम दोनों यहीं शिफ्ट हो जाएंगे इस अनेक्सी में, मैं और तुम, बुढ़ा और बुढ़ी। धोखा दिया है मुझे। कहा करते थे कि दोनों शिफ्ट हो जाएंगे, खुद ही शिफ्ट हो गए अकेले। अब रहो अपनी पसंदीदा अनेक्सी में अकेले। तब तुम्हें तुम्हारे कोई काम से नहीं रोका था। अब मैं चाहते हैं कि तुम्हारे आराम में कोई खलल ना पड़े। नहीं पड़े तो ही कोई खलल तुम्हारे आराम में। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आओ। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक्सक्यूज मी, आप लोगों ने हमारी कंपनी को जिस तरह जिस खुलूस से पैट्रोनाइज किया है, आज की इस तकरीब का एहतमाम उसी के इतराफ में किया गया। दरअसल हमारी कंपनी म्यूजिक की प्रमोशन में कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। मैं सारी बातें इसलिए कर रहा हूं कि स्वीडन से मेरे एक दोस्त ने मुझे एक सीडी भिजवाई है। एक गैर मारूफ एक अजनबी पाकिस्तानी गुलकार के चंद गानों में मुश्तमिल है वो। उस गुलकार के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, क्यों ना पहले इस सीडी को सुन ले जाए तो कैसा रहेगा। हाँ हाँ, नजर में
नजर में मंजिल नहीं तो क्या है, नजर में अपनी सफर बात है। मैं अजनबी रास्तों का राही, मैं अजनबी रास्तों का राही।